वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुल्क की सियासी क़यादत से राबते बिलावल भुट्टो, अब्दुल अलीम खान, मौलाना फजल रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, एमल वली, खालिद मक्सी, चौधरी सालिक को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म की स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर्स, वज़राए आला को भी ईद की मुबारकबाद। और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश, मुत्तहिदा अरब अमारात भी अमरीका और यूरोप का हम आवाज़। अमाराती वज़ारत ख़ारजा की ऑयल टैंकर्स पर ईरान के हमलों की मज़म्मत, कहा आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम के लिए तैयार हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। फील्ड मार्शल का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। आसिम मुनीर के कुरम का दौरा, फौजी जवानों और अफसरान के साथ ईद मनाई, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ। जवानों की पेशा वराना महारत और बुलंद हौसले की तारीफ। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक में कामयाबियों पर शाबाश दी, कहा ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्द नेटवर्क का खात्मा और सरहदी इलाकों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना था। पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। फील्ड मार्शल का वतन की हिफाजत के लिए जानों का नजराना देने वालों को भी भरपूर खिराज अकीदत पेश। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात, मुल्क की सलामती, अमन इस्तेहकाम और तरक्की के लिए दुआएं। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद और लाहौर की बादशाही मस्जिद में हजारों अफराद की शिरकत। कराची, हैदराबाद, मुल्तान, सक्खर, कोयटा और पेशावर समेत दीगर शहरों में भी नमाज ईद अदा की गई। उलमाए कराम की आवाम से मुत्तहिद रहने की अपील। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, हसास मकामात पर इजाफी नफरी तैनात। समा की जानिब से अहले वतन को ईद की खुशियां मुबारक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। पैगामात में कहा पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी। मिलकर इंसाफ, वकार और पायदार अमन को फरोग दें। मुल्क को खुशहाली की राह पर गामजन करने में किरदार अदा करें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत अस्करी क़यादत की भी कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद, कहा अफवाज पाकिस्तान की असल ईद वतन की खिदमत और दिफा है। गवर्नर सिंह निहाल हाशमी ने कराची, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना और मौलाना फजल रहमान ने डीआई खान में नमाज ईद अदा की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईद सादगी से मनाने की अपील। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा मुश्किल वक्त का मिलकर मुकाबला करना होगा। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का अमनो अमान और भाईचारे के फरोग पर जोर। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने अबाई इलाके खैबर में नमाज ईद अदा की। नमाजियों से भी मिले ईद पर यतीम बच्चे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के मेहमान फैसल करीम कुंडी ने ईदी तकसीम की। ईरान का हालिया जंग में पहली बार 4000 किलोमीटर दूर हदफ पर हमला। बहरे हिंद में जागो गाशिया जजीरे पर अमरीका और बरतानिया के मुश्तरका अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। अमरीकी अखबार के मुताबिक 5 दौरान इनकलाब का अब तक का तवील तरीन हमला है। ऑपरेशन वादा सादिक की 70वीं लहर। इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। सेहूनी हुक्काम की शहरियों को शेल्टर्स में रहने की हिदायत। मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमले। बगदाद में इराकी फौज के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पर ड्रोन हमला, अफसर जाँ बहक। मुत्तहिदा अरब अमारात का हिजबुल्लाह से मुंसलिक नेटवर्क पकड़ने का दावा। अमेरिका और इसराइल की नेतन्स में ईरानी एटमी तनसेबात पर बमबारी। IAEA के मुताबिक नेतन्स में जौहरी मरकज पर हमले की इत्तला मिली है। ताबकारी की शरह में कोई इजाफा नहीं हुआ। सेहूनी फौज का इजहार लाइल्मी। शिमाली शहर रामसर में घर पर बमबारी, बच्चा वालिदैन समेत शहीद। मशरिकी तेहरान में 3 धमाके सुने गए। इसराइली वजीर दिफा का आइंदा हफ्ते हमलों में शिद्दत का ऐलान, कहा तमाम खतरात खत्म होने तक जंग जारी रहेगी। तेहरान में शोहदा की नमाज जनाजा, हजारों अफराद की शिरकत। रूसी सदर का ईरानी हमनसब से इजहार यकजहती, कहा मॉस्को तेहरान का वफादार दोस्त और काबिल एतमाद शराकतदार रहेगा।
ईरान में ईद उल फितर के इज्तिमात। मशहद में इमाम रजा के रोजे पर हजारों अफराद ने नमाज ईद अदा की। तेहरान की सड़कों पर नौरोज की मुनासबत से फूलों और तहाइफ के स्टॉल सज गए। दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में बुरी तरह नाकाम रहा। लोगों के दरमियान इत्तेहाद मजीद मजबूत होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का कौम के नाम पैगाम। कहा, तुर्की और ओमान पर हमले ईरान ने नहीं किए, पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर करने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ताल्लुकात बेहतर करें, सालिसी के लिए तैयार हैं। खित्ते में तमाम मुसलमान ममालिक हमारे भाई, हमारा आपके साथ कोई तनाज़ा नहीं। इख्तलाफात से सेहूनी दुश्मन को फायदा पहुंच रहा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ईद पर मुसलमान मुल्कों के नाम पैगाम। इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल सिक्योरिटी ढांचा बनाने की तजवीज़। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची बोले, ईरान जंगबंदी नहीं बल्कि जंग का मुस्तकिल खात्मा चाहता है। जमानत दी जाए कि दोबारा हमला नहीं होगा, नुकसानात का भी इजाला किया जाएगा। तर्जुमान ईरानी फौज की दुश्मन को ललकार। कहा, ईरान आबना हुर्मुज़ में अपनी अजमत का मुजाहरा कर रहा है। हम ताकतवर हैं और ताकतवर रहेंगे। ईरान से मुतालिक फौजी कार्रवाइयां समेटने पर गौर कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग खत्म करने का इंदिया दे दिया। कहा, मकासद के हुसूल के बहुत करीब पहुंच चुके। अमेरिका चाहेगा तो इसराइल भी जंग खत्म कर देगा। वाज़े किया, आबना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी उनकी जिम्मेदारी है जो उसे इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका जरूरत पड़ने पर आबना हुर्मुज़ पर दीगर ममालिक की मदद करेगा। आलमी गुज़रगाह को मुश्तरका तौर पर महफूज बनाया जाना चाहिए। CBS न्यूज़ के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ईरान का जौहरी मवाद कब्जे में लेने पर गौर कर रही है। बरतानिया ने अमेरिका को फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरानी अहदाफ पर हमलों के लिए अमेरिका बरतानवी अड्डे इस्तेमाल कर सकेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद। कहा, बरतानिया को पहले ही इकदाम करना चाहिए था, उन्होंने बहुत देर की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने खबरदार कर दिया। कहा, बरतानवी वज़ीर आज़म अपने शहरियों की जान खतरे में डाल रहे हैं। वज़ीर आज़म की कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक रिलीफ से मुतालिक आगाह किया। अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दी जाए, नवाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आज़म का तुर्कमानिस्तान के सदर से भी टेलीफोनिक राबता। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, तवानाई, रवाबित और इलाकाई तरक्की में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। जंग की वजह से मौशी मुश्किलात का सामना। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सारा बोझ खुद उठाया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र बोले, मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं। कौम के फ़ायद शौरी मुहिम में अपना हिस्सा डाले। तेल की बचत के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। मिट्टी का तेल 70 रुपए 73 पैसे फी लीटर मजीद महंगा। नई कीमत 428 रुपए 74 पैसे फी लीटर हो गई। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़िश्ता हफ्ते भी मिट्टी का तेल 39 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा किया गया था। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मुस्तहकम करने का मिशन। अमेरिका की 30 दिन के लिए ईरानी तेल पर पाबंदियां खत्म। सिर्फ समंदर में पहले से मौजूद तेल की तरसील और फरोख्त की इजाजत होगी। अमेरिकी वज़ीर खजाना ने ईरान से मुतल्लिक नया लाइसेंस जारी कर दिया। इजाजतनामा 19 अप्रैल तक फाल रहेगा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरान महदूद तादाद में बहरी जहाजों को आबना हुर्मुज़ से गुजरने दे रहा है। जापान के बाद जनूबी कोरिया ने भी ईरान से बातचीत शुरू कर दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन में नुमाया कामयाबियां मिली। नासूर के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में सरगर्म दहशतगर्दों को अफगान हुकूमत की पुष्पनाही हासिल है। तफर्रुक़ खत्म करना वक्त की अहम जरूरत। इत्तेहाद के साथ दुश्मनों का डट कर मुकाबला करना होगा। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का मुखालिफिन पर वार। बोले, ये लोग डील के लिए तैयार हैं लेकिन सियासत के लिए नहीं। 2018 वाली प्रैक्टिस दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। बराह रास्त डील वाली बात अब नहीं हो सकती। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब-उल हक की कामयाबी हक की फतह। आलमी सतह पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार इंतहाई शानदार रहा। कौम वतन अजीज के लिए जाने कुर्बान करने वालों को याद रखे। जंग में घिरे मुसलमान बहन भाइयों को भी ना भूलें। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर मवासिलात
अब्दुल अलीम खान की कौम को मुबारकबाद। इस्लाम की सरबलंदी के लिए खुसूसी दुआ। कहा सरहदों की हिफाजत पर मामूर अहलकार सरमाया इफ्तिखार हैं। ईद आई खुशियां लाई, छोटी ईद पर बड़ी रौनक। घर आए मेहमानों की शीर खुरमा, खीर और मिठाइयों से तवाज़ो। जर्दी की महक, बिरयानी, बारबेक्यू और रिवायती पकवानों ने मजा दोबाला कर दिया। हर घर में मोहब्बत, अपनायत और कहकहों की गूंज। बच्चा पार्टी की पांचों उंगलियां घी में। ईदी मिलते ही तफरी गाहों का रुख कर लिया। कोई झूला झूलने में मसरूफ, किसी ने ऊंट की सवारी की। लाहौर के चिड़ियाघर में फैमिलीज की बड़ी तादाद उमड़ आई। कराची के चिड़ियाघर में भी नॉन स्टॉप हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती। जनूबी एशिया, मशरिक़ बईद और जनूबी अफ्रीकी ममालिक में भी आज ईद मनाई जा रही है। भारत, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में बड़े इज्तिमात, हजारों अफराद की शिरकत, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं। मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका में भी आज ईद का पहला दिन। मकबूज़े कश्मीर में भारतीय फौज की सफ़ाकियत। श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद को नमाजियों के लिए बंद कर दिया। मीरवाज, उमर फारूक घर पर नजरबंद। ईद उल फितर की खुशियां। शाहीन आफरीदी, सलमान आगा, मोहम्मद रिजवान और वसीम अकरम समेत दीगर खिलाड़ियों की फैंस और कौम को मुबारकबाद। साबिक कप्तान बाबर आजम ने किचन संभाल लिया, शीर खुरमा बनाया, वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी मुबारकबाद का पैगाम दिया। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा ने पाकिस्तान में ईद की नमाज पढ़ने के बाद तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। और साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने वहाब रियाज को लड़ाई कराने वाली पुप्पो करार दे दिया। पीसीबी के ईद शो में कहा, जहां 5 लोग बैठे हों वहां वहाब लड़ाई करा देता है, पता भी नहीं चलता। आकिब जावेद ने कहा, वो बाबर, फखर और साहिबजादा फरहान को गेंद कराना चाहेंगे। तीनों साबिक खिलाड़ियों ने फैंस को ईद की मुबारकबाद दी। सरफराज अहमद ने गाना भी सुनाया।